नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी क्लब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल आज है 6 दिसंबर और आज है शुक्रवार। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तो चलिए सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डालते हैं। तो बाजार पर आप देख सकते हैं कि कल जो है एक 12 बजे के आसपास से एक अपर साइड मूवमेंट आया और शानदार अपर साइड मूवमेंट 24,838 के आसपास हुआ। लेकिन कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जब इस एरिया पर कहीं था तो हमने एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि मुझे अप्रोक्स 500 के आसपास जो है बाजार को जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन वहां पर हमारी प्रिडिक्शन गलत हुई और बाजार जो है चार्ट पैटर्न के हिसाब से और ऊपर गया और अपने रेसिस्टेंट एरिया, इसके ऊपर जो एक नया रेसिस्टेंट एरिया था वहां पर जाकर वहां से सिर्फ एक शार्प फॉल दिखाकर वो लगभग देखिए 500 के आसपास आया था। कल की आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल जो ये चार्ट पैटर्न है, ये जो है बुलिश ही चार्ट पैटर्न है, लेकिन ये बड़ी एक शेल कैंडल जो आई है, इसके बाद आज फिर से बाजार वहीं से फिर रिकवरी कर कर इस जोन पर पहुंचता है, जो कि 24,698 के आसपास। अब एक इस रेंज पर देखिए, बाजार जो है एक रेंज पर फंसा हुआ है। ये देख सकते हैं, अपर रेंज 750 और नीचे रेंज का है तो 689। ये जैसे ही इसके नीचे गया, फिर अच्छा 5-10 मिनट के भीतर ही फिर रिकवरी कर कर इस रेंज पर फंसा हुआ है। अब इस रेंज से दो एंगल बन के निकल के आते हैं, या तो यहाँ से फिर एक बाजार में फॉल आएगा और या तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा अपर साइड, तो फिर बाजार ऊपर निकलेगा। अब हम किस तरह से ट्रेड का प्लान बनाएंगे वो हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, इसका ओआई चेक करेंगे। तो निफ्टी का हम लोग सबसे पहले ओआई डाटा चेक करते हैं और ओआई के हिसाब से तो बाजार जो है बेयरिश दिख रहा है निफ्टी का। सेंसेक्स चेक करेंगे, वो भी हमें बेयरिश ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी वो फिलहाल हमें बुलिश दिख रहा है। फिर निफ्टी वो फिलहाल हमें बेयरिश दिख रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे बाजार में जो है एक वहां से एक डाउन का संकेत है कि नेगेटिव दिख रहा है हमें बाजार। यस, बाजार नेगेटिव दिख रहा है हमें, लेकिन हम जो है जो भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही हम सोचेंगे कि क्या हो रहा है। कोई किसी तरह का हम लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे ये ट्रेड के लिए। तो अब चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी पे इस रेंज पर जो है बाजार है, ये लगभग 700 750 के आसपास है। यहाँ से जब तक ये 600 के नीचे नहीं बाजार निकलता है, ये लगभग इस एरिया, यस, इस एरिया के नीचे अगर बाजार में मूवमेंट होता है तो हम लोग फिर एक पुट का व्यू बना सकते हैं। और अपर साइड में अगर आप बात करेंगे तो लगभग यहाँ से ही एक अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है या इस हाई को भी तोड़ता है, तो फिर हम लोग जो अपना व्यू है अपर साइड 25,000 के आसपास तक का जाने का करेंगे। तो वेट करते हैं इस चीज के लिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ भी बढ़ेंगे, वहां का भी चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी और यहाँ पर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी पे हमें क्या दिख रहा है, जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव हमें मतलब मूवमेंट देखा गया है बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी पे एक पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है हमें और लगभग ये 54,000 के आसपास जो है बाजार जाता है। तो वहां से ही उसके ऊपर ही हम बहुत ज़्यादा थोड़ा पॉजिटिव होंगे। उसके नीचे तो फिलहाल अभी जैसा मूवमेंट है 53,500 के आसपास के तक हम लोग जो है यहाँ से कॉल का एक व्यू बना सकते हैं। 53,500 के आसपास हम लोग कॉल का व्यू बना सकते हैं। तो निफ्टी पर भी हम अब ट्रेड का अगर प्लान बनाते हैं तो किस हिसाब से बनाएंगे, यानी निफ्टी है 24,696, तो 600 के स्ट्राइक पर हम लोग एक व्यू बना सकते हैं कॉल का। यस,
तो अगर यहाँ हम लोग कहीं ट्रेड का प्लान बनाते हैं तो इस किसी एरिया तक हम लोग प्लान बनाएंगे और इस एरिया तक का हम लोग लगभग स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और जहाँ पर टारगेट जो हम लोगों का बड़ा हो जाएगा, यहाँ एसएल इतना भी बड़ा देने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक दे सकते हैं और ये ट्रेड अब किस एरिया तक मिलेगा। प्राइस डिपेंड करता है कि आप कितना स्टॉप लॉस दोगे और किस हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करोगे, क्योंकि बड़ा एसएल अगर आप देते हैं तो रिस्क बड़ा हो जाएगा आपके लिए। प्रॉफिट के हिसाब से उसे ट्रिगर करना पड़ता है कि आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो और रिस्क कितना पैसे पे लगा रहे हो। और सेम चीज हम लोग अगर बैंक निफ्टी पे देखें तो बैंक निफ्टी पे अगर हम लोग 53,500 का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उस पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान किस हिसाब से होता है। तो 500 के हिसाब से 53,500 पे सेम थिंग्स हैं। हम लोग भी अगर अगर ट्रेडिंग का प्लान बनाए तो लगभग इस एरिया तक का हम लोग एक टारगेट लेंगे कि यहाँ तक हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी वेट करना होगा और यहाँ से लगभग इस कैंडल के लो तक का आसपास का हम लोग, सॉरी यहाँ नहीं और थोड़ा वेट करेंगे नीचे, इस किसी जोन के आसपास अगर मिलता है तो हम लोग बाई का एक ऑप्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो 770 तक तो मुमकिन है ये इसका आना, लेकिन थोड़ा सेफ ट्राई करेंगे। लेकिन याद रखिए आपके बाइक प्राइस के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है तो रिस्क काफी बड़ा होगा, मतलब वहां से बाजार का जो सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी आपको फिलहाल चार्ट पे दिख रहा होगा कि बाजार जो है कल, मतलब आप पुराने चार्ट पैटर्न के फॉर्मेट के हिसाब से देखोगे तो आपको बाजार में बुलिश दिख रहा होगा फॉर्म। देखिए कैसे बाजार स्लोली स्लोली अपर मूव करते करते जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल बाजार एक रेंज पर खेल रहा है। जब तक इसका रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक बाजार में कुछ व्यू एंगल नहीं बन के आता है मेरे लिए कोई ट्रेड का। हर दिन ट्रेड का होता नहीं है दोस्तों, जब आपके हिसाब से सेटअप हो, आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी हो तो भी ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो हम लोग भी कोई ट्रेड का भी प्लान नहीं बना रहे हैं, उस एंगल के हिसाब से अगर बनता है सिनेरियो बाजार का तो हम लोग ट्रेड का व्यू बनाएंगे और अदरवाइज हो सकता है हम लोग नेक्स्ट टाइम पुट का ट्रेड भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से कि कब अभी जब मूवमेंट हो रहा है तो चार्ट पैटर्न किस हिसाब से काम कर रहा है। मतलब अभी व्यू हमें दिख रहा है कि इस एंगल के आसपास रिट्रेस कर ऊपर जाने की कोशिश करें तो हम लोग बुलिश होंगे, लेकिन अगर इस एरिया के नीचे आकर क्लोज करके फिर तो चार्ट पैटर्न दूसरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से बाजार में जो है फॉल दिखने को मिलेगा हमें। अपने लो को ब्रेक कर कर बाजार डी लो को ब्रेक कर कर कैंडल जो है क्लोज करेगा तो वहां पर चार्ट पैटर्न दूसरा काम करेगा। अभी हम पुराने सिनेरियो के हिसाब से देख रहे हैं तो इसीलिए हम बुलिश हैं। याद रखिएगा ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक अपर मूव आया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर अपर, फिर रिट्रेस और फिर ये अपर जाकर थोड़ा रिट्रेस होगा और फिर अपर। ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो हम बाजार में व्यू अपना बुलिश बना रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों।